सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि विकास की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं सभी किस्में। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी किए गए जारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्मों से किसानों को कम लागत में मिलेगी बेहतर आमदनी। देश के किसानों ने सरकार और कृषि वैज्ञानिकों का किया धन्यवाद। किसानों को कृषि में उन्नत किस्मों के प्रयोग से मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार का फोकस क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों पर भी। इस विषय में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को कराया अवगत। और आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। भाई अच्छा लगता है इस चीज़ को कि एक ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। मैं पूरी रात एक्साइटेड रहा, मुझे नींद भी नहीं आई कल कि हमें कल प्रधानमंत्री से मिलना। 2014 से देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि किसानों पे और हमारी बहनों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए बहनों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और किसान को तो मिल रहा है। आज क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं तो एक्साइटमेंट बहुत है, वो आप मेरे चेहरे से भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में खर्चा कम लगता है। 15 साल से मैं कर रहा हूँ सर नेचुरल फार्मिंग। और मैं ऑर्डर पूरे नहीं कर रहा, खाने वाले इतने हैं, उगाने वाले कम। आप लोग तो सुबह सुबह यहाँ आए होंगे, तो मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपके जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के MSP बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है।
जब आप सबसे मैं सुनता हूं तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3 देश के लोग हैं जिनका रुचि बढ़ रहा है। हाँ, अमेरिका के लोग हमारे पास आए सर, सूरीनेम से जो है, सूरीनेम से वहाँ के सांसद हमारे पास आए थे सर, इसके बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए। जो जैसे किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे सर। इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है सर। हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। ये जो 11 किस्में हैं आपके सुझाव के, आपने 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है कि किस किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटीज आ रही है। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? आइए किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRI ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं, उसको अच्छा गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करके किसान सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। मैं ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुन रहा हूँ ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता था। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी।
प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं और जैसे कि किसान हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। कि उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्मों को लॉन्च किया। लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्नत और आधुनिक कृषि करने वाले किसानों से बात की। ICAR की तरफ से विकसित बीज की इन किस्मों से किसानों को कम लागत पर अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को और क्या फायदे होंगे, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से विकसित 109 किस्में कुल 61 फसलों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों में सब्जियों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में हैं। ये किस्में किसानों को कम लागत पर ज्यादा आमदनी देगी, साथ ही पानी और खाद की खपत में भी कमी आएगी। बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई, तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। बातचीत में पीएम ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। नई किस्मों को कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल बताया। पीएम ने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में लोगों का रुझान मिलेट्स की तरफ बढ़ा है, जो पौष्टिक है, लागत भी कम आएगी। पीएम ने जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांगों के जिक्र के अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की सराहना की। मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे बुजुर्ग सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल तरीकों पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री के जैव सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने से कुपोषण को मिटाने और कृषकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद किसानों ने कहा कि ICAR की तरफ से अनुसंधान किए गए इन बीजों से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। किसानों से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। चाहिए जरूर, जैसे हम समाज में जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मोटा अनाज हम मान लीजिए, हम बाजरा उगाते हैं, जवार उगाते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स आप बना के लोगों को दीजिए, उनको एक ऑप्शन दीजिए। कई लोग कैंटीन में जा रहे हैं, उनको समोसा एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वहीं पे एक उनको मोटे अनाज की इडली दीजिए, डोसा दीजिए, एक ऑप्शन के साथ उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस 2017 से कार्य चल रहा है, सीरियन पे बातें हो रही है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनको वो सामान मिल नहीं रहा है। रॉ फॉर्म के अलावा उनको प्रोसेस करके भी हमें देना होगा। मैं धन्यवाद
धन्यवाद करना चाहूँगा कृषि वैज्ञानिकों का। उन्होंने इतनी अच्छी किस्म हमें दी, जैसे बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई, तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई और जानकर हमें अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा कि उन्हें हमसे ज्यादा किसानी के बारे में पता था। आज ऐसी ग्राउंड रियलिटी पे मिलके जो महसूस किया, वाकई में वो किसानों की आय दुगनी करने की और साथ में पूरे देश भर की जितनी जनसंख्या है हमारी, उसको पौष्टिक आहार का मतलब खिलाने की बातें कर रही हैं। उनका मेन मकसद है भी हमारे भारत में मोटा अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग खाते थे उसमें ताकत थी, उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। और वो सोच रहे हैं भी इससे जलवायु के अनुकूल जो वैरायटीज आ रही हैं जिससे फार्मरों की आमदन तो बढ़े, साथ में हमारे पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं उनको पौष्टिक आहार मिले जिससे बीमारी कम हो। जो हमारी आईसीआर में नई वैरायटियां यहाँ पे आज लॉन्च की गई हैं, तो ये क्या है, हमारी कम समय की हैं, जो हमारी 70 दिन में तैयार हो रही हैं। तो जैसे ही हमारा मई जून में इनकी जो है नर्सरी गिर जाती है, तो क्या है कि हमारी कटाई 70 दिन में हो जाएगी। तो जब मौसम में परिवर्तन होगा तो उससे पहले ये फसल हमारी घर पे आ जाती है। फिर दूसरी बात, मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी, तो वहाँ पे हमारी किसान की आय बढ़ रही है। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं और कैंसर के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। तो ये बीच में हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे बुजुर्ग सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। जिस तरह से हम पहले अपने खेतों में कर भी रहे हैं और पराली प्रबंधन करके भी हम अपनी लागत को कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया सभी किसानों को और सबका फीडबैक भी लिया कि आप क्या क्या और चीजें चाहते हैं कि जिससे कि किसानों का फायदा हो, और एक मैसेज भी दिया भी आप नई टेक्नोलॉजीज को अपना के, नई वैरायटीज को अपना के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। तो बदलते मौसम की मार से किसानों को बचाकर उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार का जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों पर है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना बड़ा लैंडमार्क रहेगा, खास तौर से अगर हम एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो? मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के बीच खेत में आए। अक्सर कई बार कार्यक्रम करते हैं तो बड़े हाल में या पंडाल लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विज्ञान से सीधे लैब से कैसे लैंड तक लाभ पहुंचे किसान तक, उसका एक उत्तम उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है। यहाँ हमारे किसान भाई बहन इकट्ठा थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, प्रधानमंत्री जी थे और आपस में चर्चा हुई किसानों की, प्रधानमंत्री जी से ही वैज्ञानिकों की चर्चा हुई, फिर किसानों की वैज्ञानिकों की और किसानों की प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई। ये प्रधानमंत्री जी ने समय देकर जो सवाल थे किसानों के मन में और जो शोध किया था वैज्ञानिकों ने, उसको सीधे किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने हमको एक लक्ष्य दिया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण अलग अलग फसलों की, नई प्रजातियों की जरूरत है, चाहे वो अनाजों की हो, श्रीअन्न हो, गेहूं हो, धान हो, दालें हो, चाहे वो गन्ना जैसी फसल हो और चाहे वो बागवानी की फसलें हो, मसाले हो। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना, सुखी और समृद्ध किसान, ये उनका संकल्प है और इसको पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कृषि मंत्री के रूप में
कि हमारे कृषि अनुसंधान परिषद ने 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियां, उनके नए बीज तैयार किए जिनको प्रधानमंत्री जी ने आज रिलीज किया। इन बीजों का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा और खुशी इस बात की है कि किसान जिसको फसल पैदा करना है और वैज्ञानिक जिसने रिसर्च किया है और प्रधानमंत्री जी, आज इन तीनों का यहाँ संवाद हुआ। तो आपने सुना कृषि मंत्री को भारत को फूड बास्केट बनाना है, किसानों की आय बढ़ानी है और मेरी और आपकी तरह जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको अच्छा पोषण मिले, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, डीडी न्यूज, पूसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किसानें किस्में जारी की। मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पीएम और देश के वैज्ञानिकों की कृषि उत्पादकता और साथ में किसानों की आय बढ़ाने की पहल का स्वागत किया। कृषि राज्य मंत्री से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। प्रधानमंत्री ने आज बीजों की 109 वैरायटी को लॉन्च किया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, आज जो पीएम की जो घोषणाएं हुई है खास करके बीज को लेकर, वो क्या घोषणाएं हैं? सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किया है। आज किसानों के बीच में जाकर, वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनकी बात को समझना, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देना, ये बहुत बड़ी बात हुई है, अद्भुत बात हुई है। आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। इसलिए आज का जो प्रयोजन है 109 वेराइटीज को नए किसानों को जागृत करना, नए किसानों को समझाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो जो उन्नत जो खेती करेंगे, जो नई तो बात चल रही है अब आपके साथ खेती किसानी की, तो आइए अब जान लेते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम महाराष्ट्र और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़ और पालघर जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में स्थित कोल्हापुर के घाट क्षेत्र और सातारा जिले में किसानों को थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। विदर्भ के चंद्रपुर जिले में भी किसानों को सलाह है कि तेज बारिश की संभावना को देखते हुए धान की रोपाई फिलहाल के लिए टाल दें। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने तक सब्जियों की रोपाई भी रोक दें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान फिलहाल के लिए रागी की बुवाई भी टाल दें। धान, अरहर, उड़द, मूंग और मक्का के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मूंगफली, सूरजमुखी और सब्जियों के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दे। यहाँ के किसान बागानों में भी जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अरहर, उड़द, रागी और बाजरे की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान इन दिनों अरंडी और चने की बुवाई का काम भी कर सकते हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में धान की रोपाई का काम करें। तटीय कर्नाटक के किसान धान और सुपारी की रोपाई का काम करें। तटीय कर्नाटक में इन दिनों अदरक की रोपाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तटीय कर्नाटक में इन दिनों मक्का की बुवाई करना भी उचित रहेगा। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है।
एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। बंगाल सरकार पर लगातार दबाव और आंदोलन का असर दिख रहा है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्हें दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा बताया गया है। निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू और आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में कई बैठकें करेंगे। केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। चेन्नई तिरुपति हाईवे पर ट्रक और कार के बीच टक्कर में 5 कॉलेज छात्रों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।